5 बजे से मैं आज हरकत में हूँ। यानी सुबह 5 बजे उठे, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट लेकर हम हैदराबाद आ गए, 1 बजे यहाँ लैंड किया, 2-2:30 बजे तक रूम में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें सेटल कर रहा था। अब बात यह है कि हम जा रहे हैं पहला रोज़ा अफ्तार करने हैदराबाद में चार मीनार। वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की रमज़ान की रौनकें छाई हुई हैं। साथ रहिएगा। चार मीनार आने के दो मकसद थे। एक तो मक्का मस्जिद जो चार मीनार से चंद कदम के फासले पर है, वहाँ रोज़ा अफ्तार करना। दूसरा हैदराबाद के मशहूर निमरा कैफ़े में वहाँ की ईरानी चाय पीना। निमरा कैफ़े हैदराबाद में बहुत फेमस है। इनकी ईरानी चाय ख़ास होती है, साथ में इनकी कुछ बेकरी आइटम्स भी बहुत मशहूर हैं। हैदराबाद के चार मीनार पर वाक़ ये मक्का मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ दस्तरखान लगे हुए हैं, लोग कतार दर कतार बैठे हैं। रमज़ान का ये पहला रोज़ा है। सफ़र बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज़ का, सफ़र तो सफ़र है, थका ही देता है। सोचा सफ़र की इस थकान को निमरा कैफ़े की ईरानी चाय से दूर करना चाहिए। दिल्ली से हैदराबाद आने के बाद सफ़र में जो थकान हो, उस थकान को दूर करने के लिए सरे शाम निमरा कैफ़े की ईरानी चाय से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। चार मीनार के करीब, बल्कि यूँ कहिए कि चार मीनार की आगोश में ये निमरा कैफ़े है। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि रश थोड़ा कम हो तो मैं इनसे कुछ बात कर सकूँ, और मैं सीधे चलता हूँ निमरा कैफ़े के अंदर। साथ रहिएगा। निमरा कैफ़े की जो ईरानी चाय है ये बड़ी ख़ास है। इसको बनाने के तरीक़े अलग हैं, साथ में इनकी बेकरी आइटम्स भी बहुत मशहूर हैं। एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं, खुशबुएँ आ रही हैं। जैसे जैसे मैं अंदर घुस रहा हूँ मुझे खुशबुएँ आ रही हैं। एक नज़र यहाँ सारी आइटम्स से मारते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे जहाँ ये ईरानी चाय तैयार होती है। ये कितने कितने की प्लेट्स हैं? ये कोई भी ले सकते हैं। 60 रुपए की प्लेट है। ये आपको ये रमज़ान स्पेशल है। ये मीठा होता है, मीठा। अच्छा, कौन सा? खोआ पूरी। कुछ आइटम्स रमज़ान की स्पेशल है, जैसे खोआ पूरी, बालूशाही है, खोआ पूरी है। अंदर इसके ओनर खड़े हैं, 2 मिनट उनसे बात करेंगे और फिर यार क्या क्या दिखाया जाए। अच्छा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाज़त दी कैमरा खोलने के लिए। ईरानी चाय मशहूर है, और क्या खासियत है? ईरानी चाय ईरानी स्टाइल है बनाने का। जो दूध का वेट होता है, प्योर रहता है हमारे पास, दूध प्योर लेते हैं, बफेलो मिल्क। अच्छा, मेन बात ये है तो पत्ती अलग है, तरीका अलग है। तरीका ईरानी स्टाइल है। पत्ती हमारा अपना और ब्लाइंडिंग है, उसको ब्लाइंडिंग करते हैं। ओके। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक नज़र देख लें चल के? जी जी। की इजाज़त से हम इनके किचन तक आए हैं। चाय कैसे बनती है ईरानी, क्या खासियत होती है, एक नज़र देखते हैं। आपको क्या ख़ास दूध है जो इसको बहुत मुख्तलिफ बनाता है? ये ऐसे ही पकता रहता है? जी जी। और ये क्या है? ये दूध यही है, पत्ती डिकाशन। इसमें पत्ती है? पत्ती, पानी और पत्ती। ओके, देख सकते हैं इसको? हमारा ब्रांच निमरा नाम पर लिख रहे हैं। कितने की होती है ये चाय? कितने की एक कप? अभी तो जो है इसका रेट बढ़ गया। अभी हमारे पास 15 रुपीज़ ही है। 15 मार्केट में 20 रुपये होगा रेट इसका। मतलब आपके पास 15 रुपए की? अभी 15 रुपये, अभी बढ़ाएंगे, अभी नहीं बढ़ाए। मतलब 20 रुपये हो जाएगा शायद। चलिए, तो बड़ी खूबसूरत सी ये
तांबे की केतलियाँ हैं, ये भी अलग शेप है, अलग बर्तन है। मैंने एक बार ओखला में एक ईरानी चाय दिखाई थी, इसी टाइप की एक केतली थी वहाँ पर भी, लेकिन ये इसके उस्मानिया बिस्किट। मैंने बताया कि ये उस्मानिया बिस्किट बहुत मशहूर है, सबसे ज़्यादा बिकता है। ये 40 रुपए की प्लेट है। अच्छा जी, तो इस हैपनिंग सी जगह पर, इस शोर शराबे वाली जगह पर मैं इस ईरानी चाय की एक दो चुस्की का मज़ा है कि जो ज़बान को रगड़ता हुआ जाता है, चसकदार है। मैंने सुना है कि दूध को इतना पकाते हैं कि वो लगभग आधा रह जाता है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आता है। एक तरफ दूध पक रहा होता है, दूसरी तरफ ख़ास पतीलियों में चाय की पत्ती उबल रही होती है, वहाँ उसकी जान निकल रही होती है, यहाँ दूध गाढ़ा हो रहा होता है। आखिर में उसको एक जगह मिला देते हैं और आपके सामने पेश कर देते हैं। ये इनका उस्मानिया बिस्किट है। मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत मशहूर है, सबसे ज़्यादा बिकता है। खाकर देखते हैं। न मीठा है न नमकीन है, बिल्कुल नया जायका है मेरे लिए। और ख़ास बात यह है कि ये है बिस्किट, लेकिन इतना सॉफ्ट है कि मुंह में रखते ही घुल गया। गॉन, मुंह में रखते ही पाउडर हो रहा है, तोड़ते ही वो चूरा चूरा हो रहा है। मतलब टेस्ट, हालांकि एक बिस्किट है, लेकिन टेस्ट पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ना मीठा है ना नमकीन है, इतना खामोश तबीयत है, किसी एक साइड पे जा ही नहीं रहा। बड़ा डिप्लोमेटिक है। चाय अपनी जगह अलग है और उस्मानिया बिस्किट अलग है। एक बार ना मैं उस बिस्किट को इस चाय में डिप करके खा कर देखता हूँ। ये इतने हल्के बिस्किट हैं कि बग़ैर भूख के भी 5-7 तो खड़े खड़े खा सकता हूँ। मतलब मुँह में रखते ही गायब हो रहे हैं। ये बात तय है कि जिसके दांत नहीं हो वो भी आराम से खा सकता है। अगर कहीं से ढूंढ ढांड के कोई रेफरेंस निकालना चाहूँ इस चाय के जायके का, तो वो ये है कि कभी कभी कच्ची मेहंदी में से एक खुशबू आती है, उस टाइप की खुशबू इस चाय में से मुझे आ रही है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि कुछ उस जैसी खुशबू भी है चाय में। चाय बहुत मज़े की थी, छोटा सा कप था, मैंने सारा एक सांस में पी लिया। बड़े मज़े का। एक कप चाय और पी कर जाऊँगा। ये पफ है, पफ खाली, अंदर कुछ है इसके? मसाला है। वैसे तो ये चाय सफ़ेद कपों में ही अच्छी लगती है, लेकिन आजकल क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं लोग, तो इसलिए इन्होंने डिस्पोजेबल कप में देना शुरू कर दिया है। अलबत्ता मैंने सफ़ेद कप में ही पी थी। एक कप से दिल नहीं भरा, एक बार एक कप चाय और पी के 5 मिनट में ही मेरा दूसरा कप है। आज सुबह दिल्ली से चला था, सफ़र की सारी थकान चाय के इन 2 कप्स ने खींच के बाहर निकाल दी। बहुत रिफ़्रेशिंग है। देखिए, आप हैदराबाद आएंगे तो चार मीनार ज़रूर आएंगे, चार मीनार आएंगे तो चार मीनार की गोद में ही ये चाय की दुकान है, बिल्कुल उसकी आगोश। ज़रूर आइए। मुझे यानी मोहम्मद याहिया को चार मीनार से, निमरा कैफ़े से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत